आपको क्या करना है कि सो डेट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। हमको गिवन में क्या दिया है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमको गिवन और ये पता है कि जो एबीसीडी है वो क्या है, एबीसीडी स्क्वायर, ठीक है। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि जो ओ ए ओसी के बराबर है और जो ओबी है ओडी के बराबर है, यह आपका गिवन है। तो प्रूफ में हमको ये करना है, तो प्रूफ हमको लिखना है कि जो एसी है इसके बराबर है, बीडी के बराबर है, और हमको प्रूफ करना है वो बाइसेक्ट करना है हमारे राइट एंगल का, मतलब कि जो एंगल एओबी है, एंगल एओबी है, एंगल डीओसी है, एंगल डीओसी है, और क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखेंगे क्या, तो प्रूफ करने से पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, एक एबीसी लेंगे, एक एबीसी लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे एडीबी। तो देखेंगे तीन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। दो ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल करेंगे। तो हमको ये दिया था इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये भी देखने दोनों ट्रायंगल में है, ये कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये इसके इक्वल, ये कॉमन हो गया, ठीक। और ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। तो तीन चीज मिल गया हमको। तो पहले ले लेंगे कि जो एडी है वो किसके बराबर है, एडी बराबर बीसी। यहाँ देखेंगे अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और देखेंगे जो एबी है और किसके बराबर है, बी के, ये क्या है कॉमन हो गया, ठीक है। और एंगल ए एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर के बाई स्क्वायर प्रॉपर्टी, स्क्वायर प्रॉपर्टी ये भी देख सकते हैं। हमारे जो ट्रायंगल है एक एबीसी, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या होगा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स हो गए। अब क्या लिखूंगा मैं, ये मैंने को पहले प्रूव करना था कि जो एसी और बीडी के बराबर है, एसी स्क्वायर बीडी, इसको मैं लिख सकता हूँ किससे, सीबी, सीबी से लिख सकता हूँ, ठीक है।
राइट एंगल पर, ये मेरा हैंड्स तो इसको एक बार और समझ लीजिए। दिया था so that the diagonal of the square are equal, हमको प्रूव करना है जो डायगोनल इक्वल से AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, बाइसेक्टर में ट्रायंगल, और ये प्रूव करना था कि जो डायगोनल है वो आपस में कट करें 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इवन में हमको क्या पता था, बस ये पता है हमको एबीसीडी स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो उसके प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी में ये होता है कि जो साइड इसके होते हैं स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल इसके होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। यदि आपको नहीं पता है तो मेरे पास वीडियो में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में तो हम इसके लिए प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल लिया था ABC, दूसरा ट्रायंगल लिया था ABD। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या कहा हमने, AB इन दोनों में कॉमन था और AB और AD इक्वल टू BC क्या है, ट्रायंगल स्क्वायर के प्रॉपर्टी AD इक्वल टू BC बराबर होंगे बाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी की वजह से, और एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। ये भी है स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, जिससे ये मेरा ट्रायंगल प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होकर किससे कॉन्ग्रुएंस हुए हैं, साइड एंगल साइड से में। ठीक है, जब ये प्रूफ हो गए तो मेरा AC इक्वल टू BD में लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ CPCD क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करने के लिए तुमको दो ट्रायंगल और चाहिए, दो ट्रायंगल लिए मैंने लिए ये होगी पहला ट्रायंगल